नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, स्पीकर प्रेम कुमार को बधाई देते देते छलकने लगा तेजस्वी यादव का दर्द। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं जी। नीतीश कुमार सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बधाई दी प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर सर्वसम्मति से निर्विरोध। जी। इस दौरान नीतीश कुमार ने सभी विधायकों को कहा कि खड़ा होकर विधानसभा अध्यक्ष को प्रणाम कीजिए। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए, सब कर दीजिए। खड़ा और भाई सारे विधायक खड़े हो रहे थे, तेजस्वी भी खड़े हो ही रहे थे, तभी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी की तरफ देखकर कहा कि खड़ा हो ना भाई, क्यों नहीं खड़ा हो रहा। तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए खड़े हुए, सारे विधायक खड़े हुए, सबने खड़े होकर प्रणाम किया विधानसभा अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष को चेयर तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ले गए और उन्हें कुर्सी पर बैठाया। जी। इसका सांकेतिक महत्व है, तो इस पर हम बाद में आएंगे। पहले जो आपका सवाल था कि आज प्रेम कुमार को बधाई देते देते तेजस्वी यादव का दर्द छलकने लगा। बिल्कुल, तेजस्वी यादव दर्द में दिख रहे हैं। आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे, निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहाँ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार, सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुने गए, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत
इससे साफ है कि अब तक वे हार को, ये जो हार हुई है उनकी, इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और यह दर्द छलक भी रहा है। आज उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो ना उनकी आवाज में वो खनक थी, ना वो कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा, और चुनाव में चुनाव हार जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, बिल्कुल। तेजस्वी यादव तो कम से कम खुद नहीं हारे हैं, खुद जीत कर आए हैं। बिल्कुल। उनकी पार्टी हारी है। इंदिरा गांधी तो जब हारी थी तो खुद हारी थी, खुद भी हार गई थी। अच्छा। तो राजनारायण क्या ने हरा दिया था जी, इंदिरा गांधी को। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये है कि तेजस्वी यादव जो उम्मीद लगाए बैठे थे चुनाव से, वो पूरी नहीं हुई होगी। इसलिए अभी युवा हैं, अभी राजनीति का उतना लंबा अनुभव नहीं है, इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा है। आज उन्होंने कहा कि विपक्ष भी, संसदीय जो प्रणाली है उसमें विपक्ष भी सरकार का ही हिस्सा है, हम पूरा सहयोग करेंगे और हमें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष की ओर कम ध्यान देंगे, विपक्ष की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। जी। और उन्होंने कहा कि मैं बधाई देता हूं विधानसभा अध्यक्ष को और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप हमें भी साथ लेकर चलेंगे, विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे और यह उम्मीद है कि आप किसी को भी निराश नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग एक ही मोटिव से आए हैं, हम लोग संकल्प से काम करें, बिहार को अव्वल राज्य बनाएं, बेरोजगारी बिहार से दूर करें, गरीबी दूर करें। विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करता है और उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष की ओर ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी पहली बार उन्होंने, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे तब तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे, उनकी कुर्सी खाली थी। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ लेने के बाद बधाई दी थी, लेकिन पहली बार आज सदन में बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के नेता, उनको शुभकामनाएं, वे स्वस्थ रहें और बिहार को आगे ले जाएं। स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार ने भी कहा कि सर्वसम्मति से चुना जाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और हर्ष से ज्यादा यह जिम्मेवारी का विषय है कि विपक्ष ने भी मुझे चुना है और सत्ता पक्ष ने भी मुझे चुना है। तो वो बैलेंस बनाने की बात करते हुए देखे गए। अब सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब यहाँ सवाल यह उठता है प्रियंका कि बिहार विधानसभा में अब तेजस्वी यादव ने आज जो संकेत दिए हैं वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के संकेत दिए हैं। रचनात्मक विपक्ष मतलब सरकार की आलोचना भी करना और सरकार का साथ भी देना। उन्होंने कहा, विधानसभा अध्यक्ष को भी कहा कि जब भी आपको विपक्ष की जरूरत हो आपको हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो पूरा विधानसभा के जितने सदस्य थे, विधानसभा के सारे सदस्य उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। पहले ऐसा नहीं होता था कि इतने ध्यान से तेजस्वी यादव की बात सत्ता पक्ष के लोग सुने। तब जब तेजस्वी यादव बोलते थे तो सब आपस में बात करते ही रहते थे, जब मुख्यमंत्री बोलते थे तो ये लोग आपस में बात करते रहते थे। लेकिन एक यह बात देखिए कि तेजस्वी यादव हार के बाद जितने दुखी और डेमोरलाइज नजर आ रहे हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब तेजस्वी यादव हार के बाद टूटे हुए बिखरे से नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर सत्ता पक्ष के लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार, सम्मान का व्यवहार नहीं करते, उनको महत्व नहीं देते, अहमियत नहीं देते, तो उनको ज्यादा यह बात अखड़ती, ज्यादा बुरी लगती। लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष के विधायकों, सत्ता पक्ष के मंत्रियों, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी विधायकों का ये मतलब विधायकों की तारीफ की जानी चाहिए कि उन लोगों ने इतना अच्छा व्यवहार किया तेजस्वी यादव के साथ कि उनको ऐसा आभास ही नहीं होने दिया किसी ने कि हाँ उनको इतनी कम सीटें आई हैं, या किसी ने उन पर ताना कस दिया हो, किसी ने व्यंग कर दिया हो, किसी ने उनको इग्नोर कर दिया हो। यहाँ तक कि पहले
इतने अच्छे ढंग से नहीं मिलते थे पिछले जो बार, इतने अच्छे ढंग से नहीं मिलते थे तेजस्वी यादव से सत्ता पक्ष के लोग, जितना सम्मानजनक तरीके से इस बार मिल रहा है। यह बड़कपन दिखाता है और यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बेहतर संबंध को भी दिखाता है। तो यह एक बहुत अच्छी बात है जो लोकतंत्र की जननी बिहार के विधानसभा में इस बार दिख रही है। जी, तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।